नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ विनोद त्रिपाठी। आज के इस YouTube चैनल मिलेनियर वर्ल्ड वाइड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, लेकिन वो जानकारी तभी आपके काम आएंगी, तभी आपको मिल पाएंगी जब आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और उसके बाद हमारा ये वीडियो जब आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें, जिससे बहुत सारे लोग जिनको इस जानकारी की जरूरत है उन तक ये जानकारी पहुंचे। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल मिलेनियर वर्ल्ड वाइड को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जिससे जितनी भी जानकारी हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी वीडियोस हमारे यहाँ पे आए, वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाएँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो हम सब लोग जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, हमारे बिजनेस में आते हैं। उसमें से 4 बेसिक तरह के नेटवर्कर हमारे बिजनेस में होते हैं। 4 बेसिक तरह के नेटवर्कर। ये 4 बेसिक तरह के नेटवर्कर से हमारा सामना होता है, हमारी मुलाकात होती है। इनमें से कुछ नेटवर्कर ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस में आते तो हैं, लेकिन वो इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाते और इस बिजनेस को से क्विट कर जाते हैं। लेकिन कुछ नेटवर्कर ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस में आते हैं, बहुत बड़ा व्यवसाय बिल्ड करते हैं और कीर्तिमान स्थापित करते हैं। तो दोस्तों, इन चारों तरह के नेटवर्कर के बारे में समझने के लिए हम एक स्टोरी को समझते हैं। एक बार की बात है, एक किसान था। वो अपने खेतों में बीज को बोने के लिए अपनी साइकिल पर एक बोरी बीज लेकर और वो चलता है और खेतों तक पहुंचता है। जब खेतों तक पहुंचता है तो इस सफर में एक अजीब घटना होती है। घटना क्या होती है? उसकी बोरी में एक छेद होता है और उस छेद से उस रास्ते में जगह जगह उसके बहुत सारे बीज गिर गए। पहली बार जब बीज गिरे तो वो सड़क के किनारे एक उथली जमीन में गिरे। उसके बाद कुछ दूर आगे बढ़ने पर दूसरी बार जब बीज गिरे तो वो झाड़ियों के बीच में गिरे। उसके बाद जैसे ही कुछ आगे वो किसान बढ़ा, वैसे ही जो तीसरी बार जो बीज गिरे वो एक बंजर और पथरीली जमीन पर गिरे। उसके बाद खेतों तक पहुंचने पर जो बीज उसके पास बचे, उन बीजों को वो खेतों के अंदर अच्छी सी जुताई करके, अच्छी सी गुड़ाई करके, अच्छी सी बुआई करके उसने पूरी प्रोसेसिंग के साथ, जैसे बीजों के बोने की प्रोसेसिंग है, उस पूरी प्रोसेसिंग के साथ उसने बीजों को बोया और बोने के बाद अपने घर वापस आया। वैसे ही एक शानदार बारिश हुई। जब शानदार बारिश हुई तो बारिश के होने से उन बीजों में जर्मिनेशन हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है, सबसे पहले कौन से बीजों में जर्मिनेशन हुआ, कौन से बीज उगे? तो सबसे पहले वे बीज उगे जो बीज सड़क के किनारे उथली जमीन पर पड़े थे। वो बीज जल्दी उगे और जल्दी तेजी से बढ़े। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हुई, बारिश बंद हुई, धूप निकली, गर्मी बढ़ी, वैसे ही वो जो पौधे थे जो बहुत तेजी से डेवलप हुए थे उथली जमीन वाले, वो पौधे तेजी से मुरझाने लगे और तेजी से नष्ट हो गए, क्योंकि उनका कोई बेस नहीं था। उसके बाद जो 2-3 दिन के बाद जो झाड़ियों के अंदर बीज गिरे हुए थे वो भी निकले, वो भी उगे, वो भी बढ़ना चाहते थे, वो भी डेवलप होना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो उगे और बढ़ना शुरू हुए, वैसे ही झाड़ियों का जो बढ़ने का वेग था वो बहुत तेज हुआ और झाड़ियां बहुत तेजी से बढ़ी। वो पौधे उसमें दब गए और दबने के बाद वो पौधे नष्ट हो गए। तीसरे जो बीज पथरीली और बंजर जमीन पे गिरे हुए थे, वहां पे उन बीजों में कुछ हुआ ही नहीं। जबकि वहां भी बारिश हुई, वहां भी धूप निकली, लेकिन फिर भी उन बीजों में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो जमीन ही बंजर और पथरीली थी। उसके बाद जो बीज किसान ने खेतों में बोए थे, उन बीजों के साथ क्या हुआ? वो बीज 10 से 15 दिन तक उनमें कोई अंकुरण ही नहीं निकला। लेकिन जब 15 दिन के बाद उनमें अंकुरण निकलना शुरू हुआ तो बहुत तेजी से अंकुरण निकलना शुरू हुआ। बहुत सारे पौधे निकले, उनमें पत्तियां निकली और पत्तियां निकलने के बाद वो बहुत तेजी से डेवलप हुए, बड़े पौधे बने और उन बड़े पौधों ने हजारों लाखों बीजों को बनाया, बीजों को दिया। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा इस स्टोरी के माध्यम से कि हमारे जो 4 तरह के नेटवर्कर आते हैं, हमारे साथ मिलते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। पहले नेटवर्कर वो होते हैं जो इस बिजनेस में बड़े जोश जुनून के साथ आते हैं और बहुत तेजी से एक्शन भी शुरू करते हैं, लेकिन 4 से 8 लोगों की टीम भी बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही उनको 4 से 10 नो मिलते हैं, नकारात्मक सवाल होते हैं,
वैसे ही वो उनको सुनकर डिमोटिवेट हो जाते हैं और डिमोटिवेट होने के बाद वो बिजनेस को क्विट कर जाते हैं और लोगों से कहते हैं ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है, या ये बिजनेस में मैं फंसा दिया गया, या मैं फंस गया। ओके, उसके बाद जो दूसरे तरह के नेटवर्कर आपको मिलते हैं वो झाड़ी वाले नेटवर्कर होते हैं, जो बड़े, जो जिनके ड्रीम भी होते हैं, जिनके सपने भी होते हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, जो डेवलप करना चाहते हैं। वो नेटवर्कर आते तो यहाँ पे हैं बहुत सारे सपनों को लेके, लेकिन उनकी जो जीवन की जो परिस्थितियां होती हैं उनमें वो ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे जकड़ जाते हैं, उनको ब्रेक नहीं कर पाते और इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाते। परिस्थितियां कैसी, जैसे किसी के घर में जब वो बिजनेस में आते हैं तो उस समय बीमारी आ जाती है, किसी के घर में किसी का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, किसी की पढ़ाई के कारण वो बिजनेस को नहीं कर पाता, कोई घूमने चला जाता है उसी टाइम, वो बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाता, कोई इंसान इस बिजनेस में आता है तो उसकी वाइफ उसको सपोर्ट नहीं करती है, कोई वाइफ अगर इस बिजनेस में आती है उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं करता, किसी की गर्लफ्रेंड उसको सपोर्ट नहीं करती, गर्लफ्रेंड के कारण बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाता, कोई अपने बॉयफ्रेंड के कारण बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इस तरह की जो परेशानियां आती है ना, किसी घर में बीमारी आ जाती है, बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाता, तो इन परिस्थितियों को वे नेटवर्कर झेल नहीं पाते, तोड़ नहीं पाते और बिजनेस में डेवलप नहीं कर पाते, वो क्विट करके निकल जाते हैं। तीसरे तरह के नेटवर्कर जो आते हैं लेकिन उनके कोई ड्रीम नहीं होते, कोई सपना नहीं होता, कोई क्लियर एम नहीं होता, और क्लियर एम न होने के कारण, कोई सपना न होने के कारण वो जुड़ तो जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते, अब वो भी इस वजह से आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो चौथे तरह के नेटवर्कर होते हैं वो जब इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले वो सोचना शुरू करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ दिस बिजनेस, ये बिजनेस कैसा है। उसके बाद वो इसकी नॉलेज लेते हैं प्रॉपर तरीके से, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में जाते हैं, अच्छी सी नॉलेज लेते हैं। अच्छी सी नॉलेज लेने के बाद इस प्रोसेस में उनको टाइम लगता है और हमें लगता है कि वो कुछ नहीं हो रहा उनके साथ, उसी खेतों वाले बीज की तरह कि 15 दिन तक उसमें कुछ भी नहीं दिखा, तो उसी तरह इनमें भी कुछ समय तक कुछ भी नहीं दिखता, लगता है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग उस समय चल रही होती है, ये प्रोसेस में होते हैं, ये जानकारियां इकट्ठा कर रहे होते हैं, नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, बिलीव लेवल डेवलप कर रहे होते हैं। और जब इनका एक बार बिलीव लेवल डेवलप हो जाता है तो जब ये बिजनेस को शुरू करते हैं तो बहुत तेजी से शुरू करते हैं, अनस्टॉपेबल शुरू करते हैं और एक बड़ा व्यवसाय शुरू करते हैं और शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि ये जो चारों तरह के नेटवर्कर हैं, जो उथली जमीन, झाड़ियों वाले, पथरीली जमीन, बंजर जमीन और खेतों में, इनमें से किस तरह के, पहले तरह के हो, दूसरे तरह के हो, तीसरे तरह के हो, चौथे तरह के, किस तरह के नेटवर्कर आप हैं, मेरा आपसे सवाल है। अगर आप पहले, दूसरे, तीसरे तरह के हैं तो शायद ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आप चौथे तरह के नेटवर्कर हैं तो ये बिजनेस आपके लिए, और आप इस बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके साथ जो लोग इस बिजनेस में आते हैं, जो नेटवर्किंग करने आते हैं, उनको भी समझिए कि उन लोगों में से कितने तरह के, कौन कौन, चारों तरह के नेटवर्कर आपको मिलेंगे, उसमें से फोकस आपका पहले, दूसरे, तीसरे पे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस चौथे तरह के नेटवर्कर पर होना चाहिए। जो चौथे नेटवर्कर हैं उनके साथ अच्छी प्रोसेसिंग करिए, उनके साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करिए, उनको एजुकेट करिए, उनको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में ले जाइए, उनको उस किसान की तरह अच्छी सी प्रोसेसिंग करिए, उनको डीप में लेके जाइए। अब वो लोग जब एक बार डीप में चले जाते हैं, इस बिजनेस को जिंदगी भर नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको डीप की नॉलेज दी जाती है, उनका विजन क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, आप खुद चौथे तरह के नेटवर्कर बनिए और चौथे तरह के नेटवर्करों पर फोकस करिए। और जब आप ये करेंगे तो आपका जो बिजनेस है ना, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर ये जानकारी आपको बिल्कुल अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपकी जो भी जानकारी आपके लिए हम यहाँ पे डालेंगे वो आप तक इजीली पहुँच जाएगी। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।